हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब तू सचमुच समझदार हो गया है तात्या, इसलिए अब तू घर जा। तेरा घर जाना आवश्यक है। पर क्यों भैया? अरे माता पिता को सुख देना तेरी जिम्मेदारी है। जा, घर जा। लेकिन भैया, मैं तो यहाँ सोता हूँ, द्वारिका माई में, आपके साथ। तात्या, माँ और पिताजी को आज तेरी जरूरत है। जा, घर जा। नहीं भैया, मैं यहीं सोऊंगा, द्वारिका माई में, आपके साथ। मैंने कहा है ना, अब तुम समझदार हो गए हो, तो अब बड़ों की बात को मानने में ही समझदारी है। जाओ, घर जाओ। जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है, वो इंसान नीच बुद्धि वाला होता है। और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है, वो महान होता है। और जो दुनिया का सुख दुख झेल कर दूसरों की झोली में सुख डालता है, वो महात्मा होता है। तात्या। जी भैया। मैंने जो अभी बात कही, क्या वो लोग इस दुनिया में हैं? हैं भैया। तुम जानते हो उन्हें? मैं जानता हूँ महालसापति, और आप भी उन्हें जानते हैं। मैं भी जानता हूं। नहीं तो मुझे नहीं मालूम कौन है ये महात्मा लोग। हमारे माता पिता। हर माता पिता अपने बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। वो खुद दुख झेलकर अपने बच्चों को खुश और सुखी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। साईनाथ, अपना तात्या तो बड़ा बुद्धिमान हो गया है। अब तू सचमुच समझदार हो गया है तात्या, इसलिए अब तू घर जा। तेरा घर जाना आवश्यक है। पर क्यों भैया? अरे माता पिता को सुख देना तेरी जिम्मेदारी है। जा, घर जा। लेकिन भैया, मैं तो यहाँ सोता हूँ, द्वारिका माई में, आपके साथ। तात्या, माँ और पिताजी को आज तेरी जरूरत है। जा, घर जा। नहीं भैया, मैं यहीं सोऊंगा, द्वारिका माई में, आपके साथ। मैंने कहा है ना, अब तुम समझदार हो गए हो, तो अब बड़ों की बात को मानने में ही समझदारी है। जाओ, घर जाओ, और ज्यादा से ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताओ। भाईजा, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही है यहाँ। अब थांबा है, अभी गर्म पानी का सेक कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द कर रहा है भाईजा। हाँ। पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हुआ? अरे, इनके सीने में दर्द हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सब दर्द मिट जाएगा तात्या, मैं जो आ गया हूँ। कोते पाटिल, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। हम भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे अब कोते पाटिल का इलाज करने दो। हाँ,
जी सोच में पड़ गए। गया कौन? कोते पाटिल। दगड़ू, दगड़ू, कौन बोला? कोते पाटिल? दगड़ू, जल्दी दे। ले। ले। देखा भाईजा भाई, अब कोते पाटिल को आराम मिला है। ये जीवदायी घोटी 2-2 घंटों में पिलाते रहना इन्हें। अच्छा तो ये हुआ कि तात्या सही वक्त पर मुझे बुलाने आया। मैं? तुम ही तो मुझे नींद से उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ ले आए, तभी तो मैं कोते पाटिल का इलाज कर सका। लेकिन वैद काका, मैं तो आपके घर गया ही नहीं और ना ही मैंने आपको नींद से जगाया। मैं तो द्वारिका माई से सीधे घर पर आया हूँ। राम राम राम। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी बीमार हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहना कि मुझे बुलाने के लिए साईं बाबा तुम्हारा रूप लेकर मेरे घर आए थे, क्यों? ए चुप! भाईजा भाई, संकोच मत करना। किसी भी वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगी तो मैं कोते पाटिल के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। कोते पाटिल अभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हैं? हाँ, चला। लेकिन माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वैद जी को नहीं बुलाया है। समझ गए ना बेटा? आपके लिए चाय, तुम्हारे लिए दूध। आहो, अब कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक हूँ। रात को तो आपने हमें डरा ही दिया था पिताजी। ये डर कुछ ही दिनों में सच होने वाला है बेटे। तात्या, हाँ? कल रात हड़बड़ी में पूछना भूल ही गई। तुम अचानक कल रात घर कैसे आ गए? हाँ, तुम तो द्वारका माई में सोते हो ना? भैया ने भेजा मुझे। हाँ? वो बोले तात्या तेरे घर में जरूरत है। साईं बाबा भविष्य में झांक लेते हैं, इसीलिए उन्होंने तात्या को भेज दिया। अब मैं रोज घर में ही सोया करूंगा। हाँ, हमारे पास तात्या को भेज देने का मतलब है मेरा वक्त अब खत्म होने को है। तो क्या साईं बेटे ने तुम्हें कहा था वैद जी को घर लाने के लिए? नहीं, पता नहीं वैद जी ऐसा क्यों कह रहे थे। मैं तो वैद जी के घर गया ही नहीं। मैं द्वारिका माई से सीधा इधर आया था। साईं बाबा मुझे मृत्यु का संकेत भी दे रहे हैं और साथ साथ अपनी लीलाओं से बचा भी रहे हैं। क्यों? भक्तों के कल्याण के लिए मैं लीला करता हूं, लेकिन शुभ अशुभ कर्म जो वो करते हैं उसका कर्म फल तो उन्हें ही भुगतना पड़ता है, इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त होना है तो सभी कर्मों का फल, चाहे वो पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के, यहीं भुगत लो। सबका मालिक एक है। अगर वो कोते पाटिल मर गया होता तो आपका क्या जाता? हाँ? द्वारिका नाथ जी, मैं वैद्य हूँ, वैद्य।
दिन हो या रात, यदि कोई बीमार पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, समझे आप? और वैद्य जी को तो खुद तात्या बुलाने आया था। मगर हमने तो सुना है कि तात्या वैद्य जी को बुलाने नहीं आया था। तो क्या तात्या बनकर साईं बाबा आया था? इसका मतलब है द्वारिका माई से एक तात्या अपने घर गया था और दूसरा तात्या उसी वक्त वैद्य कुलकर्णी को बुलाने गया। यह आप ही की लीला थी साईनाथ। पर साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुलकर्णी का इस शिरडी में महत्व बढ़ाना चाहता हूं। पर क्यों? आप तो जानते हैं कुलकर्णी वैद्य द्वारिकानाथ का चेला है और द्वारिकानाथ की तरह वो भी आपसे ईर्ष्या करता है। महालसापति, कुलकर्णी एक अच्छा वैद्य है, उसे औषधियों का पूरा ज्ञान है, उसे बीमारी की पूरी जानकारी है। नाड़ी देखकर बीमारी का पता चलाना कोई आसान काम नहीं है महालसापति, और कुलकर्णी उसमें निपुण भी है। वो भटक गया है महालसापति, द्वारिकानाथ की वजह से वो बहक गया है, उसे सही रास्ते पर लाना होगा महालसापति। वैसे भी महालसापति, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो कोते पाटिल जैसे मरीजों का इलाज कौन करेगा? वैद्य कुलकर्णी जैसे लोग ही तो करेंगे महालसापति। मेरे बाद न जाने कितने ढोंगी पाखंडी लोग अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार कहकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, दवाई के नाम पर उदी देंगे। इससे लोगों का अहित होगा। इससे अच्छा तो यही है कि लोगों को पहले से ही बीमारी के आने पर वैद्य जी के पास जाने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए मैंने तात्या को उदी नहीं दी, बल्कि वैद्य जी को मां के घर भेज दिया महालसापति। आप धन्य हैं साईनाथ। महालसापति, मैं इस पृथ्वी पर करुणा के साथ साथ लोगों का भला करने, उनका मार्गदर्शन करने आया हूं। मैं उन्हें बहकने या भटकने नहीं दूंगा। सबका मालिक एक है।